हर दिन जब सूरज की पहली किरण हमारे शहरों और गांवों में दस्तक देती है, तो शायद ही हम सोचते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली कितनी चीजें कितनी दूर दूर से हमारे पास पहुंची हैं। आपके हाथ में पकड़ा मोबाइल फोन, सुबह की पहली कॉफी या कार की चाबी, इन सब की यात्रा किसी एक देश तक सीमित नहीं। ये सब एक विशाल और जटिल वैश्विक व्यापार प्रणाली की उपज हैं, जो हर सेकंड, हर मिनट दुनिया के कोने कोने में फैली हुई है। पर जरा सोचिए, अगर ये सप्लाई चेन अचानक रुक जाए तो? अगर आपके मनपसंद सामान का दाम आसमान छूने लगे या बाजार में ही ना मिले? यही वह जगह है जहां टैरिफ और ट्रेड वॉर जैसे शब्द सिर्फ अखबारों की हेडलाइन नहीं, बल्कि हमारी जेब और जिंदगी पर असर डालने लगते हैं। यह कहानी सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच की नहीं, बल्कि भारत जैसे विकासशील देशों की भी है, जो इस वैश्विक जाल में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। तो आइए समझते हैं, टैरिफ एंड ट्रेड वॉर क्या है और इसका भारत पर क्या मतलब है। सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ की। जब कोई सामान एक देश से दूसरे देश की सीमा पार करता है, तो उसे इम्पोर्ट ड्यूटी या टैरिफ देना पड़ता है। इसे आप एक तरह की एंट्री फीस की तरह समझ सकते हैं, सरकार द्वारा लगाया गया वह टैक्स जो हर विदेशी वस्तु अपने साथ लेकर आती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अपने देश के उद्योगों की रक्षा करना, सरकारी राजस्व बढ़ाना या कभी-कभी किसी देश के खिलाफ दबाव बनाना। उदाहरण के लिए, अगर भारत चाहता है कि उसके लोग विदेशी कारों की जगह भारत में बनी कारें खरीदें, तो विदेश से आने वाली कारों पर भारी टैरिफ लगा दिए जाते हैं। इससे भारतीय कारें सस्ती पड़ती हैं और लोग घरेलू कंपनियों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन यहीं से शुरू होती है व्यापारिक तनाव की असली कहानी। मान लीजिए, देश ए ने देश बी से आने वाली वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिए। अब देश बी भी जवाब में देश ए की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा देता है। यह सिलसिला आगे बढ़ता जाता है और एक के बाद एक देश टैरिफ लगाते जाते हैं। यही बन जाता है ट्रेड वॉर, एक तरह की आर्थिक जंग, जिसमें हर देश अपने उद्योगों की रक्षा के लिए दूसरे देशों की वस्तुओं को महंगा कर देता है। इसी की मिसाल है अमेरिका चीन ट्रेड वॉर, जहां अरबों डॉलर के सामान पर भारी टैक्स लग गए, मोबाइल फोन से लेकर अनाज तक। अब सवाल उठता है, इसकी असली मार किसे पड़ती है? जवाब है, हम सबको। सबसे पहला असर पड़ता है आम ग्राहक पर। जब टैरिफ बढ़ते हैं तो विदेशी सामान महंगा हो जाता है। मोबाइल, कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि रोजमर्रा की चीजें भी महंगी हो जाती हैं। महंगाई का बोझ सीधा जनता पर आता है। दूसरा असर पड़ता है कारोबार पर, खासकर उन कंपनियों पर जो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए विदेश से कच्चा माल मंगाती हैं। जब कच्चा माल महंगा हो जाता है, तो उनका प्रोडक्ट भी बाजार में प्रतिस्पर्धा खो बैठता है। वो या तो अपना मुनाफा कम करें या अपने प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएं। तीसरा और सबसे बड़ा असर पड़ता है पूरी वैश्विक सप्लाई चेन पर। आज के समय में एक मोबाइल फोन के अलग अलग पार्ट्स कई देशों में बनते हैं। चिप्स ताइवान से, स्क्रीन कोरिया से, असेंबली चीन में। अगर सप्लाई चेन का एक हिस्सा भी रुकता है, तो पूरी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अब भारत की बात करें। भारत के लिए ये ट्रेड वॉर एक दोधारी तलवार है, नुकसान भी और अवसर भी। सबसे पहले देखते हैं नुकसान। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर चीन पर बहुत निर्भर है, चाहे मोबाइल के पुर्जे हों या कंप्यूटर के पार्ट्स। जब अमेरिका चीन के बीच तनाव बढ़ता है, तो भारत तक पहुंचने वाले इन सामानों की सप्लाई प्रभावित होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है और प्रोडक्ट महंगे हो जाते हैं। दूसरी तरफ, अमेरिका ने भारत से स्टील और एल्यूमिनियम के निर्यात पर भी टैरिफ लगा दिए हैं, जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका लगा है। भारत को एक और चिंता डंपिंग की भी है। जब कोई देश अपना माल भारत में बहुत सस्ता बेच देता है, जिससे भारतीय कंपनियां नुकसान में आ जाती हैं। लेकिन हर चुनौती अपने साथ मौका भी लाती है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब चाइना+1 रणनीति अपना रही हैं, यानी सिर्फ चीन पर निर्भर न रहकर कोई दूसरा विकल्प ढूंढना। इसमें भारत एक आकर्षक गंतव्य बनकर उभर रहा है। भारत सरकार भी मेक इन इंडिया और पीएलआई स्कीम के जरिए कंपनियों को यहां उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे देश में निवेश बढ़ेगा, नए रोजगार पैदा होंगे और भारत की मैन्युफैक्चरिंग शक्ति को नई गति मिलेगी। इन बदलते हालात में भारत ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। भारत हमेशा से निष्पक्ष
और नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली का समर्थक रहा है। लेकिन अब भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों के साथ नई व्यापारिक संधियों पर बातचीत कर रहा है। सरकार जरूरत पड़ने पर टैरिफ लगाकर घरेलू उद्योगों की रक्षा भी कर रही है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देश खुद की निर्भरता कम करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा हो या टेक्सटाइल्स। आखिर में दुनिया का व्यापारिक नक्शा बदल रहा है। टैरिफ और ट्रेड वॉर केवल देशों के बीच की लड़ाई नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारी कंपनियों और हमारी संभावनाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। भारत के सामने अब एक बड़ा मौका है इस नई वैश्विक दौड़ में आगे निकलने का। इसके लिए जरूरी है समझदारी से फैसले लेना, सही नीतियां बनाना और अपनी ताकत को पहचानना, क्योंकि आने वाला व्यापारिक भविष्य अब फिर से लिखा जा रहा है और उसमें भारत की बड़ी भूमिका हो सकती है। मेड इन इंडिया अब यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक हकीकत बन सकता है। भारत के लिए व्यापार का भविष्य अब हमारे हाथ में है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खासकर उन लोगों के साथ जो बिजनेस या करंट अफेयर्स में रुचि रखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी ही आसान और गहरी समझ वाली वीडियो।